डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ऐसे केस में पहला फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। u का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो du बटे डी एक्स बटे डी वी बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स का मान कॉस एक्स, डी वी बटे डी एक्स का मान साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस कॉस बाई साइन का मान कॉट एक्स। अगला नंबर सवाल है, देखिए चला, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का 5 नंबर का क्वेश्चन है। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन सवाल को ए मान लेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में। रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में। पी का मान निकालेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए में ए ट्रांसपोज को जोड़ दिया। जोड़ेंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर क्या होता है, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम। दूगो सुतला वाला है, दूगो उठला वाला है, दूगो सुतला वाला है, दूगो उठला वाला है, दोनों को जोड़ दिया। एक में एक को तो जो दो में 3 को तो 5, 3 में 2 को तो 5, 4 में 4 को तो 8, 2 से भाग दे दिया, यह हो जाएगा पी। पी का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब सुतलावा को उठा दें, सुतलावा को उठा दें। तो देखते हैं क्या, P का ट्रांसपोज P के बराबर आया, इसीलिए P क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q का मान निकालेंगे, यह हो जाएगा हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। A में से A का ट्रांसपोज को घटा देंगे। घटाने के बाद हम देख रहे हैं क्या कि Q में से 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/2, 1/2 और 0। यह Q का मान, Q का ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में। रो को बदल देंगे कॉलम में। अब माइनस Q का मान, तो माइनस Q का मान ये है, अंदर उला देंगे 0, 1/2, -1/2 और 0। Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर हो जाएगा। तो Q इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक होता है। A बराबर P प्लस Q, P का मान ये, Q का मान ये, दोनों को जोड़िएगा तो वह किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर। अगर नहीं आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने सवाल को गलती बनाया है। यस, अगला जो सवाल है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में कितना दफ़ा आ चुका है। एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई का मान जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई। LHS कर रहा है एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से गुना कर दो। गुना कब होगा, जब इसका सुतलावा, इसका उठलावा इसके सुतलावा के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका अगिल का इसके पछिलका के साथ बराबर होगा। तो कई गो सुतलावा, 3 गो सुतलावा, 3 गो उठला, 3 गो सुतलावा, 3 गो उठलावा। गुना संभव है क्योंकि इसका अगिल का इसके पछिलका के बराबर है। इसको गुना कर देंगे, कॉस एक्स गुने कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुने साइन वाई, कॉस साइन एक्स गुने कॉस वाई प्लस कॉस एक्स गुने साइन वाई प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स गुने साइन वाई माइनस साइन एक्स गुने कॉस वाई साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स गुने साइन वाई प्लस कॉस एक्स गुने कॉस वाई प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, यह हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यह हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 1, यानी क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं और हवा लगाना जानते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी पहले का फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का था। अब -1 कॉमन लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यह इसका फार्मूला 0 0 और 1, यही तो RHS में प्रूव करना था। अगला नंबर सवाल देखिए, यह सवाल x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है। स्मॉल नहीं होगा, स्मॉल हमको दिया गया, ये कैपिटल है x और ये कैपिटल y, ये कैपिटल x कैपिटल y। x और y का मान निकाला, लुप्तीकरण विधि से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों कैंसिल, 2x बराबर इतना, x का वैल्यू 2 गुना में इधर गया तो भाग में, 2 से बारी बारी से भाग दे देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है, समीकरण 1 में x का मान डाल देंगे तो y का मान, इसमें से इसको घटा लेंगे तो यह y का मान निकल जाएगा। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इक्वलिटी ऑफ ए कोई बाई इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स,
दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। लावा दूगो दूगो उठ लावा, दूगो सुत लावा दूगो उठ, ऑर्डर सेम, इक्वलिटी दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। लुप्तीकरण विधि से सॉल्व किए तो a का मान निकल गया। a का मान समीकरण 1 या 2 में पुट करेंगे तो b का मान निकल जाएगा 2a प्लस c बराबर 5। a का मान इसमें डालेंगे तो c का मान निकल जाएगा 3c प्लस d बराबर 13। इसमें c का मान डालेंगे तो d का मान निकल जाएगा। सवाल इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, a का मान दे दिया है तो निकालिए a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 i का मान। a स्क्वायर का मान निकालेंगे, a को 2 बार गुना 5 से, a का गुना 6i, i का मतलब बउआ होगा, जौआ होगा, 1 साल का होगा। चूंकि a 2 ऑर्डर का है तो i भी 2 ऑर्डर का होगा। 1001 इसको अंदर बुला देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मान पुट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल VBI क्वेश्चन है। a का मान दे दिया है, i का मान दे दिया है। a स्क्वायर बराबर क्या होता है, ka माइनस 2i। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, ka का वैल्यू, k से प्रत्येक का गुना कर दिया, 2 से i का गुना कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a स्क्वायर में a स्क्वायर का वैल्यू, ka का वैल्यू, 2i का 2i का वैल्यू, दोनों को घटा दिया। घटाने के बाद इक्वलिटी किया तो k का मान कितना हो जाएगा 1। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। डिटर्मिनेंट में सारे क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में वो सारे का रो का जोड़ या कॉलम का जोड़ 1 के बराबर है। अगर बोर्ड में सारे का जोड़ या कॉलम का जोड़ 1 के बराबर नहीं आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ये सवाल 1 1 1 किसका फैक्ट्री होता है, बम बनाने का। ऊपर नीचे रहेगा तो रो ऑपरेशन, आजू बाजू रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन, ऊपर नीचे है तो रो ऑपरेशन। R1 R1 नहीं रहा, R1 माइनस R2 और R2 R2 नहीं रहा, R2 माइनस R3, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन। उस रो या उस कॉलम को एक्सप्रेस कीजिए जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। इधर से 2 को जीरो, प्लस माइनस प्लस 1 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। ए का मान दे दिया है, ए ट्रांसपोज का मतलब रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, रो बदल जाएगा कॉलम में। ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, ए में ए ट्रांसपोज को जोड़ दिए, आई का मतलब बउआ होगा, जौआ होगा, 1 साल का। 2 कॉस अल्फा 0, ये 0, 2 कॉस अल्फा। इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस कितना का मान 1/2, 60 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा π/3। आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान π/3। इसमें चला एरिया वाला सवाल चैप्टर में के का मान निकालने वाला क्वेश्चन दे देता है। ABC 3 पॉइंट है, के का मान निकालिए यदि इसका क्षेत्रफल 35 स्क्वायर यूनिट है। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह फार्मूला का सूत्र होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें मान लोड कर दिया, और चूंकि 1 1 1 किसका फैक्ट्री होता है, बम बनाने का। बम बनाने का मतलब आजू बाजू है या ऊपर नीचे है, आजू बाजू है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये C1 माइनस C2 C1 माइनस C2, 2 को 0 है, इधर से भी 2 को 0, इधर से भी 2 को 0, और चूंकि 35 दूनी के क्या हो जाएगा 70। अब मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, 1 को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, माइनस माइनस क्या 0, अब माइनस माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 माइनस के बराबर प्लस माइनस 70, एक बार प्लस 70 एक बार माइनस 70, के का मान -2, के का मान +12, यही के का 2 को वैल्यू आ गया, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अब देखो चला एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा ये बात। अब हमें ए का मान दिया रहेगा और इन्वर्स का मान दिया निकालना है। देखिए चला ए का मान दिया हुआ है और इन्वर्स का मान निकालना है, ऐसे सवाल VBI होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए कह रहा है कि इसमें 2 पार्ट है,
पहले प्रूव कीजिए इसका मान 0 के बराबर है और इसके बाद ए इनवर्स का मान निकालिए। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए को 2 बार गुना कर लिए, 5 से ए का गुना, 7 से आई का गुना। पहला पोर्शन में कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, इसको कैलकुलेशन किए तो वो 0 के बराबर है। और जब सवाल में सेकेंड पोर्शन क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है क्या कि इसका इन्वर्स निकालिए, तो इसका ऐसे सवाल का क्या कर देंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देंगे। ए को ए इनवर्स से गुना कर दिया, 5a गुने ए इनवर्स 7i गुने ए इनवर्स बराबर 0। ए को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो आई, ए को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो आई को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स, ए को आई से गुना करेंगे तो ए, माइनस 5i 7a इनवर्स, 7a इनवर्स बराबर माइनस 5i उधर गया तो प्लस 5i, प्लस ए उधर गया तो माइनस ए इनवर्स बराबर 1/7, 5i माइनस ए, 5 तो 5, i का मान क्या हो जाएगा 1001 माइनस ए का वैल्यू 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे से 1/7, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। बहुत वीवीआई टॉपिक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इस बोर्ड इस असाइनमेंट को बहुत अच्छा से करेंगे। अगला नंबर सवाल, डिटर्मिनेंट सॉल्व द सिस्टम ऑफ, इसका जो बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मेथड, ये 3 इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है किताब वाला, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 के गुणांक को a कहते हैं, x y z जिसका वैल्यू निकालना है उसको x कहते हैं, बराबर के उस तरफ वाले को b कहते हैं। x बराबर क्या होता है a इनवर्स गुने b, यानी a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या a का मान क्या होगा, x y z का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 2 1 1, 2 1 1 1, इसमें क्या है 1 - 2 - 1, और इसमें x नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा 0 गुने x, x नहीं है तो 0 गुने x, जो टर्म नहीं रहेगा वो 0 हो जाएगा। अब b बराबर हो गया बराबर के उस तरफ वाले, जिसका मान निकालना उसको x कहते हैं। अब चला इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 को पकड़े तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, -1 को पकड़े ये रोड जाम, ये रोड जाम, 1 को पकड़े ये रोड जाम, ये रोड जाम। इसका कैलकुलेशन कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, कैलकुलेशन किए तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 34। को फैक्टर ए आई जे बराबर होता है -1 के पावर आई प्लस जे गुने एम आई जे। 3 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, इसलिए इसमें 9 को फैक्टर निकलेंगे, a11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 गुने m11। m11 का मतलब ये रोड जाम, ये रोड जाम, m11 का मतलब माइनर होता है, और ये कोना का निगुना माइनस कोना का निगुना, -1 के पावर 2 मतलब -1 के पावर सम संख्या, इसका मान +1 कोना का निगुना। a12 का मान निकाल लिया, a13 का मान निकाल लिया, a21 a22 a23 a31 a32 और a33 सबका मान निकाल लिया। इससे एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे, लेकिन बी सवाल में दे दिया है, बराबर के उस तरफ वाले को बी कहते हैं, इसीलिए सी बनाएंगे, को फैक्टर ऑफ ए से मिलकर बनाए उसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसी को कहते हैं एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसी को कहते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स का मान एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का मान निकाल लिया, फार्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स गुने बी, तो ए इनवर्स का मान हमको पहले से पता है और ए इनवर्स का मान पता है, बी का मान ये पता है, इस दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा उसको 34 से कैलकुलेशन गुना कर देंगे, x इक्वलिटी लगा देंगे, x का मान 1, y का मान 1/2, z का मान -3/2, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। प्रोबेबिलिटी तो आज ही पढ़ा है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट। में जो हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले भी असाइनमेंट में आपको हमने दिया है, और अभी 10 इनवर्स 2x + 10 इनवर्स 3x बराबर π/4, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। x का मान निकालिए, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x + y बटे 1 - x × y। x की जगह क्या हो जाएगा 2x, y की जगह 3x, 2x + 3x बटे 1 - 2x × 3x,
2 में 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर। टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। पाई का मान 180 बटे 4, 10 45 का मान 1, कोना कानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इधर आएगा तो -1। फैक्टराइजेशन कीजिए, 6 एकम 6, 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 6x कॉमन लेंगे x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1। x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर -1 या 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x बराबर 1, x बराबर 1/6। x का दो गो वैल्यू आया है, एगो निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया है, कौन वैल्यू होगा कौन नहीं होगा इसके लिए टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए टेस्ट जो हमारा है वह सवाल क्या था, ओरिजिनल हमारा सवाल था tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस अब tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x का मान जब निगेटिव पुट करेंगे तो LHS हो जाएगा निगेटिव, जबकि RHS है क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू संभव नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/6। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये VBI सवाल है। 9 पाई बाई 8 माइनस ऑफ 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 बराबर प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 9/4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2√2/3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी ये कॉस इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। अब आपको लाना किस में, साइन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में मेकअप कर दीजिए। इसको मान लिया हमने थीटा, कॉस थीटा बराबर b/h, p बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 9 में से 8 गया तो 1, 1 का वर्गमूल 1। साइन थीटा बराबर p/h, p का मान कितना है 1, h का मान है 3, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, यानी क्या आ जाएगा थीटा मान साइन इनवर्स 1/3। इसका दूसरा भी मेथड है, आप सेकेंड मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे, माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों में 9/4 कॉमन आ जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मान 2√2/3, y का मान 1/3, x के जगह 2√2/3, y के जगह 1/3, 2√2/3 1 माइनस 1/3 तिया के 9, यह हो जाएगा y का मान 1/3, 1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर, 2 दूनी के 4, √2 का होल स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी के 8/9, भट्टा पर का घटाव करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2/3, 1/3, 9 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो ये 8/9 आया था, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, √2 मिलके एगो 2, यानी 4 दूनी के 8/9 प्लस 1/9, बट्टा पर का जोड़ करेंगे 8 प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल, यानी 9/4 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान, ये दोनों कैंसिल, यानी 9/4 पाई बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा 9 पाई बाई 8। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 गुने कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसिक इनवर्स √5 बराबर पाई। कॉट इनवर्स को आप टेन इनवर्स में बदलिएगा तो टेन इनवर्स 1/x, यानी कॉट इनवर्स 3 को टेन इनवर्स में बदलिएगा तो 1/3। कॉसेक इनवर्स √5 को इसको मान लेंगे थीटा, कॉसेक थीटा बराबर √5, यानी कॉसेक बराबर h/p, साइन बराबर क्या हो जाएगा p/h, और b बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस p², यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 में से 1 गया तो 4 का वर्गमूल 2, 10 में बदलना है तो 10 बराबर p/b 1/2, थीटा बराबर 10 इनवर्स 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इनवर्स 1/3, इसका मान 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स x प्लस अब 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, x का मान 1/3, y का मान 1/2, बटा पर का जोड़ करेंगे 2 प्लस 3/2, 6 माइनस 1, यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 गुने 10 इनवर्स 1, 10 कितना डिग्री का मान 1, 45, मतलब पाई बाई 4,
4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा पाई। अगला नंबर सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी बिहार बोर्ड में खूब पूछे गए हैं। 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी बराबर 2b बाई, इसको आपने क्या मान लिया थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ए बाई बी, यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस ए टी क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका हिंदी प्रश्नानुसार। ये पाई बाई 4 इसका मान हमने मान लिया थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 10 ए माइनस बी का 10 ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ए का मान पाई बाई 4, बी का मान थीटा बाई 2, इसमें लोड कर देंगे फार्मूला पे 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 10 ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। 10 पाई का मान कितना डिग्री 180, 180 बटे 4, 10 45 का मान 1, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 गुने 10 थीटा बाई 2, 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, 1 प्लस 1 गुने 10 थीटा बाई 2। एलसीएम लेंगे इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, इससे डिवाइड करेंगे इतना मरतबा लगेगा, इतना को इतना से गुना करेंगे इसका होल स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो इतना मरतबा इतना को इतना से गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 गुने 1 बटे ये इसको नीचे में ले जाएंगे, यह फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मान a बाई बी, बी कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी आंसर हो जाएगा 2b बाई ए, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा चला, यह हो जाएगा 10 तो 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह किसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, यह किसका होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 आ 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 और tan इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह किसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स y का, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये दोनों कैंसिल, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। ये भी आया है इस साल, शायद पूछा था 1-2 साल पहले। इसको tan इनवर्स 3 को क्या मान लेंगे a, कॉट इनवर्स 2 को मान लेंगे b, यानी tan a बराबर 3 कॉट b बराबर क्या हो जाएगा 2, सेक ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेक स्क्वायर इसका मान हमने मान लिया a, कोसेक स्क्वायर इसका मान लिया हमने b, सेक स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर b को 1 प्लस कॉट स्क्वायर b, 1 प्लस tan a का मान 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट b मतलब 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 और 2 का होल स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14 1 15, ये क्या जाएगा फाइनली आंसर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई, x के जगह x बाई वाई, y के जगह x माइनस y बटे x प्लस y बटे 1 प्लस x बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे x प्लस वाई, बट्टा पर का घटाव कर लेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल, x को अंदर बुला देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, काट खोट, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल 1, टेन कितना डिग्री का मान 1 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, टेन और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये देखिए 2 तो 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल, 2 गुने पाई बाई 6, 2 तिया के 6, पाई का मान 180 बटे 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, टेन कितना का मान 1 पाई बाई 4, टेन और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4।
डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान जानते हैं कितना होता है पाई बाई टू, कॉन्स्टेंट का रिप्रेजेंटेशन जीरो। देखिए चला ये भी क्वेश्चन आज ना कल एग्जामिनेशन में आएगा ही, ये भी आया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान दे दिया है और निकालना है आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी सवाल हमारा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या दे दिया है, 3 पाई बाई 4 ये दे दिया है। इसका मान कितना दे दिया है 3 पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। पाई बाई टू 2 बार है तो 2 गुने पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉस इनवर्स एक्स इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। पाई माइनस 3 पाई बाई 4 बट्टा पर का घटाव कर देंगे, 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। अब चला आगे का कहानी है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस कितना डिग्री का मान रूट 3/2, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 प्लस अब पाई बाई 6, ये दोनों कैंसिल, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 6, 2 तिया के 6, पाई का मान 180/3 मतलब 60 डिग्री और 10 60 डिग्री का मान रूट 3, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर पे। तो ये भी है क्वेश्चन है, असाइनमेंट नहीं है सॉरी। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर साइन इधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यह होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 2 टेन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का दो गो फार्मूला होता है, एगो साइन इनवर्स में एगो कॉस इनवर्स में, बगल में कॉस है इसीलिए कॉस इनवर्स का फार्मूला 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर लगा दिए, कॉस और कॉस इनवर्स दोनों कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस x कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 यानी x बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0 यानी x का मान 1/2, यानी x बराबर 0 और x बराबर 1/2। बारी बारी से जब इसमें पुट करेंगे x का मान 0 तो ये 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1, केवल और केवल 0 सेटिस्फाई करेगा, 1/2 डाल करके देखेंगे नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 ओनली। आप लोगों के लिए चला देखिएगा सवाल नंबर जो नेक्स्ट है वो रॉल्स का है, वो रॉल्स थ्योरम का है, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भूल। एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा, तब उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा सी जहां पे एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा 0, जबकि लेग्रांजिज बिल्कुल सेम थ्योरी है, एफ ऑफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए। कह रहा है किताब वाला कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड कीजिए, ये सवाल आपको दे दिया है। यह सवाल में देखिए x दिया हुआ है, x मतलब कौन फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। एफ ऑफ एक्स का मान दे दिया है, ए का मान कितना -4, अब बी का मान कितना 2, एफ ऑफ ए का मान यानी एफ ऑफ -4 का मान, जहां जहां एक्स है वहां वहां -4 डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। एफ ऑफ 2 का वैल्यू डालेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 + 4 8 में से 8 गया तो 0, यानी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, दोनों का मान क्या है बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 तो 2 x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एफ डैश सी का मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दीजिए c, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 2c + 2 बराबर 0, यानी 2c बराबर -2, यानी c बराबर -1, जो कि ए और बी के बीच का वैल्यू है, इसीलिए रॉल्स थ्योरम क्या होगा वेरीफाइड। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू कितना था -4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू आता 3, तो क्या होता है रॉल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। मतलब इस टॉपिक में हमको ध्यान रखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कौन, जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा हमेशा कंटिन्यूअस, और दूसरा क्या होता है डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो ए का मान इसमें डाल दिया, अब बी का भी मान डाल दिया, तो दोनों बराबर है, अगर बराबर नहीं होगा तब भी रॉल्स थ्योरम नहीं लगेगा,
बराबर है, इसीलिए रॉस थ्योरम लगेगा। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन में x की जगह c पुट कर दीजिए, इसका मान 0 के बराबर कर दीजिए, c का मान जो निकलेगा वो a और b के बीच का आता है, इसका मतलब रॉस थ्योरम वेरीफाइड है, नहीं तो रॉस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दुनिया के कोई भी पॉइंट पर न ही फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, न ही डिफरेंशिएबल होता है, न इसमें रॉस लगेगा, न ही लैग्रांजेस लगेगा, क्योंकि रॉस भी कहता है फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ना फंक्शन कंटिन्यूअस है, न ही डिफरेंशिएबल है, इसीलिए न रॉस लगेगा न लैग्रांजेस लगेगा। और यह सवाल है इसमें क्या लैग्रांजेस लगेगा, यह अलजेब्रिक फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ए का मान दे दिया है एफ ऑफ एक्स में, ए का मान 1 पुट कर दिया, बी का मान 4 पुट कर दिया, तो ए का एफ ऑफ 1 का मान -6, एफ ऑफ बी का मान -3, मतलब जहां 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 एक्स था वहां वहां क्या दे दिया 1, जहां जहां बी था वहां वहां डाल दिया 4। सर दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो रॉल्स नहीं रहेगा, लेकिन लैग्रांजेज में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बराबर रहे या नहीं रहे। तो फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में x की जगह क्या पुट कर देंगे c, तो c जहां जहां x था वहां वहां क्या हो जाएगा c, एफ डे सी बराबर होता है फार्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, एफ ऑफ बी का मान निकाल लिया हमने -3 -6 बटे 4 -1, एफ डे सी का मान 2c -4, माइनस माइनस प्लस 6 में से 3 गया तो 3, 3 से 3 कैंसिल, 2c - 4 बराबर 1, 2c बराबर 1 + 4 मतलब 5, c का मान 5/2 यानी अढ़ाई। अढ़ाई जो है a और b के बीच का वैल्यू 1 और 4 के बीच में अढ़ाई होता है, आता है, इसीलिए यहाँ लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड होगा, नहीं आता तो लैग्रांजेस वेरीफाइड नहीं होता। इसके साथ ही यह पहला असाइनमेंट हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा असाइनमेंट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो चला इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ये पढ़ाए थे u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन। u कौन होगा v कौन होगा, इसके लिए बाबा आइलेट को याद किए थे, i का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, बाबा आई लेट गया, i का मतलब इनवर्स, l का मतलब लॉगरिथम, a का मतलब अलजेब्रिक, t का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्री रहता है। एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्री रहे, याद रखिएगा ये डेंजर होता है इसमें आई कंपनी का। एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्री जब ये रहे तो गिवन सवाल को आई मान लीजिएगा। u इंटू बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को छोड़ो, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन। u का मान बाबा आइलेट में ट्रिगोनोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिगोनोमेट्री पहले तो इसके लिए u और ये हो गया v, साइन x e के पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, i के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। फिर से बाबा आइलेट को याद किए, आइलेट में ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्री पहले तो इसको u मान लेंगे और उसको v मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, e के पावर x साइन x माइनस अब cos x, तो cos x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x पूरे का होल इंटीग्रेशन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, e के पावर x साइन x इंटू डी है, इस दोनों में क्या कॉमन है e के पावर x। इस गिवन सवाल को क्या मान लिया था i, माइनस आई इधर आ गया तो प्लस आई और i मिलके भाई, यानी 2i बराबर e के पावर x साइन x माइनस कॉस x, छुच्छे i बराबर e के पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस अब c। आपको खुद से बनाना है e के पावर x गुने कॉस x का इंटीग्रेशन, सेम है कर लेंगे आप लोग। आर का कैप्सूल बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन और डिफरेंशिएशन, मुजबानी आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गुने फंक्शन प्लस सी। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो यह हो जाएगा फंक्शन, यह हो जाएगा डिफरेंशिएशन, मुजबानी आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस 1 गुने 10 इनवर्स x। बाबा आइलेट इसमें काम नहीं करेगा, फेल हो गया, तो कौन बाबा, आरी बाबा। आरी बाबा ने क्या कहा, उसको भी मानो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है, तो इसको 1 को क्या हो जाएगा v मान लेंगे, इसको u,
u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, u का मान टेन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ देख लीजिए चला गिवन सवाल को इतना लंबा नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। यह हो जाएगा x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x गुने टेन इनवर्स x। नया ट्रिक में ऐसे नहीं बनाएंगे, या इसको I1 मान लीजिएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को z मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और dx को dz में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं I1 बराबर ये और dx का मान 1/z का इंटीग्रेशन log z। ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। I बराबर क्या है x गुने टेन इनवर्स x माइनस अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। उम्मीद करते हैं आप लोग फार्मूला याद किए होंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो मजमानी आंसर लॉग ऑफ फंक्शन अब प्लस ऑफ सी, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्री रहे, कौन कंपनी का रॉड लगाएंगे, आई। यू इंटू बी का इंटीग्रेशन, आइलेट में ट्रिगोनोमेट्री पहले इसलिए यू और एक्सपोनेंशियल बाद में, इसीलिए इसको भी। u इंटू बी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन cos x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 e के पावर 2x बटे 2, 3/2 कांस्टेंट है बाहर, e के पावर 2x इंटू cos 3x। फिर से बाबा आइलेट ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ट्रिगोनोमेट्री पहले इसको u मान लेंगे, इसको भी u इंटू बी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, e के पावर 2x बटे 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, e के पावर 2x/2 और इस माइनस को अंदर बुला देंगे तो क्या हो जाएगा -3/4। i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए e के पावर 2x sin 3x/2 माइनस अंदर बुला देंगे तो 3/4 e के पावर 2x इंटू कॉस 3x, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। याद रखिए सेकेंड पार्ट माइनस ही आना चाहिए, अगर माइनस नहीं आता है प्लस आता है इसका मतलब आपने गलती बनाया, माइनस आएगा तो 9/4। गिवन सवाल को क्या मान लिया i, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इस दोनों में e के पावर 2x कॉमन ले लेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, 4i और 9i मिलके 13i, 4 से 4 3 ले दें, 6i बराबर e के पावर 2x 2 गुने साइन 3x माइनस 3 गुने कॉस 3x बटे 13 प्लस अब सी, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। आज ही दिन में पढ़ाए थे आपको ये बाबा आइलेट अभी अभी पढ़ाए हैं। आइलेट बाबा जब फेल हो जाएगा तो आरी बाबा ने क्या कहा, उसको भी मान लीजिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से, तो 1 को इंटीग्रेशन भी मान लीजिए, तो 1 को इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है तो भी यह u हो जाएगा, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, u का मान log x, b का मान 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x से x कैंसिल, x गुने log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। आज दिन में पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, टोटल बाइनरी ऑपरेशन विल बी पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी में आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो ये पढ़ाया है पूरा, m के पावर m² होता है, a b गिनती में 2 गो है इसीलिए m का मान 2 है, इसका बाइनरी ऑपरेशन m के पावर m², यानी m का मान 2 है और 2 के पावर 2 का होल स्क्वायर यानी 2 के पावर 4 मतलब 16। a का मान अगर 5 है तो गिनती में कितना आदमी है 2 गो, तो इसका टोटली बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 का होल स्क्वायर यानी 16। लेकिन इसमें देखिए a का मान कितना है 3 आदमी है, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन 3 के पावर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 के पावर 9। ये झूठ वाला क्वेश्चन है, आज दिन में प्रोबेबिलिटी में ये करवा दिया हूँ। ए सही बोलता है उसका चांसेस 75% है, यानी 75/100 यानी 3/4। इसका मतलब ए सही नहीं बोलेगा, इसका चांसेस 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 घटा लेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार का मान 1/4। E2 कहता है कि बी सही बोलता है, उसका चांस 80% है, यानी 80/100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4/5। ये बी सही नहीं बोलेगा,
इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 में से इसका घटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/5। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, एक सही बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। कंट्राडिक्ट, E1 सही बोल रहा है तो E2 झूठ बोलेगा, मतलब E2 बार हो जाएगा, या E2 सही होगा बोलेगा तो E1 गलत बोलेगा, E1 के ऊपर में बार। और का मतलब यूनियन का मतलब प्लस, और ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, गुना में। इसका मान पुट कर दिया, इसका मान पुट कर दिया, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 3/20 प्लस 4/20, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 4, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7/20। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, यानी 35% ऐसे लोग होंगे जो कंट्राडिक्ट मतलब झूठ बोलेंगे। एक झूठ बोलेगा, दूसरा सही बोलेगा, दूसरा सही बोलेगा तो उसके अगला वाला आदमी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, कंट्राडिक्ट करेगा 35% लोग। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चला ये डिफरेंशिएशन का है, आप लोग बताइएगा। चला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन के ऊपर पावर, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने से गुना क्या हो जाएगा, जोड़ में बदल जाएगा। और आम के पेड़ के ऊपर आम, तो लक्सी लगाने से आम टूट करके कहाँ गिर जाएगा, नीचे, भटाक। आम के पेड़ के ऊपर आम, लक्सी लगाए तो आम टूट करके भटाक, ये भी गिरा झटाक। और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब d/dx, d/dx यह हो जाएगा कितना, d/dx अंदर में लगा दिए, बारी बारी से दोनों में लगा दिए, तो लगाने के बाद क्या, m कांस्टेंट है तो बाहर चल जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन, m + n कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, log x + y का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log y का आगे वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। log के आगे वाला नीचे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह क्या है y, 1/y dy/dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह x + y, x का डिफरेंशिएशन 1 और dy/dx। अंदर उला देंगे, m + n/x + y को दोनों से गुना कर दिया, जात को एक तरफ, मतलब dy/dx को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। ये m/x है, प्लस है, इधर गया तो माइनस, dy/dx कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n/y - m + n/x + y। बट्टा पर का जोड़ लघुत्तम लेंगे, जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x + y, m + n × x - m × x + y। बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, y × n × x + y माइनस y × m + n बटे y × x + y। इधर x × x + y, इधर क्या हो जाएगा, mx + nx - mx - my, mx mx कैंसिल, चाहिए x + y से x + y कैंसिल, इधर क्या हो जाएगा, nx + ny - my - ny, ये mx mx कैंसिल, इधर बच गया nx - my बटे क्या हो जाएगा x। एक और स्टेप, ny से ny कैंसिल, nx - my nx - my dy/dx, nx - my बटे y, nx - my बटे x, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, dy/dx, कोना कानी गुना करेंगे y/x। कह रहा है क्या कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो a और b का मान निकालिए। देखिए चला, इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन कौन होंगे, ऐसे पॉइंट को डाउटफुल पॉइंट कहा जाता है जो पॉइंट एक से ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ एक से ज़्यादा बार पॉइंट कौन कौन आया गया है, 2 और 10, एक से ज़्यादा बार आया है, तो डाउटफुल पॉइंट 2 और 10। पहले 2 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f(a - h), a का मान कितना है 2, और चूंकि 2 पॉइंट पे कैसे समझेंगे कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, अंक के तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 5, f(2 - h) का मान 5, कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, हमको तो इसका वैल्यू निकालना था, इसका मान 5 है इसलिए 5। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h), यानी क्या हो जाएगा, a का मान 2 + h, और फंक्शन 2 पॉइंट पर यह वाला साइन किसके तरफ है, x के तरफ, तो फंक्शन का मान ax + b, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 + h, तो यह हो जाएगा 2a × 2 + h + b, h का मान 0 यानी 2a + b। एक्यूरेट पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन बराबर लगा हुआ था, फंक्शन का मान 5 यानी f(2) का मान 5, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्यूरेट पॉइंट तीनों बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आ गया। 10 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), a का मान कितना है 10, और फंक्शन देखिए 10 पॉइंट पर यह वाला साइन
किसके तरफ है, अंक के तरफ है, यानी क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला फंक्शन कौन होगा ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 10 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 10 माइनस एच, हमको इसका वैल्यू निकालना था और h का मान 0, ये हो जाएगा 10a प्लस बी, एक्यूरेट पॉइंट एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 10, फंक्शन का मान क्या हो जाएगा बराबर है, फंक्शन का मान हो जाएगा 21, यानी फंक्शन का मान 21, एफ ऑफ 10 का भी मान आ गया 21। अब चला राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का मान कितना है 10, फंक्शन का मान किसके तरफ होना चाहिए, x के तरफ राइट में, और अंक के तरफ है तो लेफ्ट है, फंक्शन का मान 21, एफ ऑफ 10 प्लस एच का मान 21, इसमें इसका मान लोड कर देंगे, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तीनों का मान बराबर, यानी क्या हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21, पिछला इक्वेशन से 2a प्लस बी बराबर 5, दोनों को लुप्तीकरण विधि से सॉल्व किया तो a का मान 2, समीकरण 2 या पहला या दूसरा में पुट कर देंगे a का मान, तब b का मान निकल गया 1, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। कंटिन्यूटी से यही क्वेश्चन पूछेगा, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सवाल है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स गुने साइन इनवर्स एक्स, एक्स गुने कॉस इनवर्स एक्स, एक्स गुने टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट करवाए थे, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लेंगे। चलिए आगे का कहानी हम बताएंगे, मजा आ जाएगा। लॉग 0 से पाई बाई 2, इस साल के लिए हमने वीवीआई इसको दिया है और 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x को दिया है। लॉग टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो साइन गुने कॉस, कॉस से भाग देंगे तो साइन मतलब साइन साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का पार्ट, लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 1 का मान 0, लॉग गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा जोड़ में, बारी बारी से दोनों में लिमिट लगा देंगे, इसका मान 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा इंटू डी थीटा का मान माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, इसका भी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना बार आ गया 2 बार, तो ऐसा ऐसा 2 बार आएगा, 2 गुने पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। दूसरा कंप्लीट, इस साल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, गिवन सवाल को क्या मान लीजिए आई बराबर गिवन सवाल 0 से ए एफ ऑफ एक्स गुने डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या है पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई एल एच एस में जोड़ हो जाएगा आर एच एस में, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर, लॉग जोड़ में रहता है तो गुना में, साइन गुने कॉस हो जाएगा, 2 से गुना 2 से भाग, 2 गुने साइन थीटा गुने कॉस थीटा साइन 2 थीटा, लॉग ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, यहाँ से दोनों में लिमिट 0 से पाई बाई 2, लॉग 2 कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, यानी माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, इधर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x में कोई छेड़खानी नहीं, इसको हमने मान लिया I1। अब I1 का इंटीग्रेशन निकालना है तो I1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स, जेड बराबर क्या मान लिया 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी जेड बटे डी एक्स बराबर 2 गुने एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी 2 गुने डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी जेड बटे 2, एक्स और जेड एक बक्सा बना लेंगे 0 से पाई बाई 2, जेड का मान 0 देंगे, 2 गुने 0 तो 0, 2 गुने 90 डिग्री बराबर 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा पाई, I1 बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 का मान कितना है पाई, लॉग तो लॉग साइन तो साइन और 2x का मान जेड, dx का मान डी जेड बटे 2, पाई का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुने 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2 और लॉग साइन जेड गुने डी जेड बटे 2, यह हो जाएगा 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स गुने डी एक्स, एन टूट करके नीचे गिर जाएगा एन गुने 0 से टी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, 2 टूट करके कहाँ गिर जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन जेड गुने डी जेड, ये प्रॉपर्टी जो चला याद रखिएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स गुने डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ जेड गुने डी जेड, दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर, यानी जेड के बदला में हम एक्स भी लिख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा से, I1 का मान किसके बराबर है आई के बराबर, हमारा जो इंटीग्रेशन था 2i बराबर I1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, I1 का मान किसके बराबर है आई के बराबर,
यानी 2i माइनस आई बराबर -π/2 इंटू लॉग 2, यानी i का मान -π/2 इंटू लॉग 2, यानी i का मतलब क्या हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स का मान आज के बाद याद रखना है -π/2 इंटू लॉग 2। अब चला इसमें दो गो ऑब्जेक्टिव आने लगा है 0 से π/2 लॉग ऑफ 10x का मान, तो वो मजमानी आंसर क्या हो जाता है 0। 0 से π/2 लॉग कॉट x का इंटीग्रेशन मजमानी आंसर होता है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज को हमने बताया था समुद्र के पानी से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र का पानी नहीं घटेगा, थोड़ा सा अपने माध्यम से डाल दीजिएगा नहीं बढ़ेगा। थोड़ा पानी निकालने से थोड़ा पानी डालने से समुद्र का पानी नहीं घटता है, ये बहुत ही इनफाइनाइट है। उसमें से हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे, x के पावर, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं इसीलिए x के पावर y हो गया। फंक्शन के ऊपर फंक्शन यानी आम के पेड़ के ऊपर आम, तो लक्सी लगा देंगे, लक्सी लगाने से आम टूट करके गिरेगा भटाक, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब d/dx, लॉग के आगे वाला नीचे जितना से भाग देंगे उतना से गुना। दो गो छोरा को क्या नहीं आता है, एगो को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, जिसको तोड़ दिया उसको छोड़, जिसको छोड़ दिया उसको तोड़ दिया। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x लॉग x dy/dx। जात को एक तरफ, अगर जात वाले को एक तरफ, जात बोले तो dy/dx, उसको एक तरफ dy/dx कॉमन ले लेंगे 1/y माइनस लॉग x, पट्टा पर का घटाव करेंगे y लघुत्तम लेंगे 1 माइनस वाई लॉग x बराबर y/x, कोना कानी गुना करेंगे y² बटे x गुने 1 माइनस वाई गुने लॉग x। रूट वाले सवाल ये क्या कर दिया, रूट तो रूट और x गिवन सवाल को क्या मान लिया y, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, बाहर से भूत भागता है स्क्वायर से रूट भागता है, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा d/dx, d/dx फंक्शन के ऊपर पावर, फंक्शन नीचे जितना से भाग देंगे उतना से गुना, x का डिफरेंशिएशन 1 dy/dx, जात को एक तरफ, अगर जात वाले को एक तरफ dy/dx कॉमन ले लेंगे 1/2y माइनस 1। रूट वाले सवाल है, सेम टू सेम प्रोसेस पे जाएगा, आप लोगों को सिखा दिया हूँ। एक सवाल आने लगा है ये देख लीजिएगा, चला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, y बराबर दे दिया है, कह रहा है कि दोनों ये कर्व पैरेलल है एट x बराबर 2 और x बराबर -2, तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब dy/dx, 7 तो 7, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और स्लोप पहला लाइन का एट पॉइंट x बराबर 2, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारा 21 चौके 84, और एट x बराबर -2 तो -2 पुट कर देंगे तो ये भी 84, यानी दोनों का स्लोप क्या है बराबर। जब दो लाइन का स्लोप अगर बराबर रहे तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होता है पैरेलल, यदि दोनों का लाइन का स्लोप का गुना -1 के बराबर आ जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे के होता है परपेंडिकुलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और वीवीआई क्वेश्चन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का, जो tan इनवर्स x का निकाला जाता है, ये देख लीजिए। चला y बराबर tan इनवर्स x, x बराबर क्या हो जाएगा tan y, डेल्टा x डेल्टा y स्मॉल चेंजिंग इन x एंड y। स्मॉल चेंजिंग का मतलब x में डेल्टा x बढ़ गया तो y में डेल्टा y भी बढ़ गया। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे और डेल्टा y से दोनों तरफ भाग दे देंगे, जहाँ डेल्टा y का मान 0 है तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y, इसमें भी डेल्टा y से भाग दे दिया, डेल्टा y टेंड्स टू 0, इसका मतलब हो गया dx बटे dy, और tan का मतलब साइन बाई कॉस हो गया माइनस साइन y बटे कॉस y हो गया, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो कॉस y प्लस डेल्टा साइन a गुने कॉस, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी, y से y तेल लेने चल जाएगा, इसमें डेल्टा x टेंड्स टू 0 dx बटे dy बराबर साइन डेल्टा y अपॉन साइन डेल्टा y बटे डेल्टा y, इसका वैल्यू होता है 1, कॉस y प्लस डेल्टा y का मान 0, कॉस y कॉस स्क्वायर y, 1 बाई कॉस स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y, या किसका मान निकल गया dx बटे dy का, dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा उल्टा 1 बटे सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर y, टेन y का मान कितना है x, यानी 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसके साथ ही अगला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया।